पवनदूत 007। नमस्कार, मैं हूं सचिन और देश की रक्षा तैयारियों से जुड़े हमारे वीकली डिफेंस शो युद्ध में आपका स्वागत है। युद्ध में आज देखिए हिंदुस्तान के नए हवाई जहाज से चीन पाकिस्तान दोनों परेशान क्यों हैं? क्योंकि देश के दो दुश्मनों का होश उड़ाने वाला ब्रांड न्यू उड़न खटोला जल्द सामने आ सकता है। एयरफोर्स के पास जल्द ही ऐसे पवन दूत होंगे जो सैकड़ों किलोमीटर दूर से गोली या मिसाइल फायर किए बिना ही दुश्मनों का काम तमाम कर देंगे। यह वायुसेना का नया प्लान है जिसकी खबर सुनकर ही शत्रुओं की जान अटक गई है। चीन और पाकिस्तान से दो तरफा खतरे के बीच हिंदुस्तान को चाहिए एक ऐसा विमान जो सैकड़ों किलोमीटर दूर से दुश्मनों की जासूसी कर सके, उस पर नजर रख सके। ये विमान सिग्नल इंटेलिजेंस यानी शत्रुओं के वायरलेस मैसेज को रिकॉर्ड करने और कम्युनिकेशन जैमिंग यानी दुश्मनों के एक दूसरे से संपर्क करने की क्षमता पर फुल स्टॉप लगा देंगे। पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन जो है आपके पास रियल टाइम जैसे जैसे वो इवेंट हो रहा है वो आपको मिलती चले जाती है। अपने आप में ये विमान सबसे अनोखे होंगे जो अदृश्य तरंगों से दुश्मन पर हमला करके उसकी हवा निकाल देंगे। एयरफोर्स में शामिल होने के बाद ऐसे विमान चारों दिशाओं में मौजूद दुश्मनों की होश उड़ाने के लिए काफी होंगे। पाकिस्तान की क्षमता नहीं है कि वो भारत के साथ फ्रंटल वॉर कर सके। पिछले कुछ वक्त से दुनिया का हर देश युद्ध के लिए खुद को तैयार कर रहा है। दक्षिण कोरिया से आई इन तस्वीरों को देखिए, ऐसा लग रहा है मानो तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी हो रही हो। अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए सभी चाहते हैं कि उनके पास ऐसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो जो दुश्मनों का काम तमाम कर दे, और हिंदुस्तान का पवन दूत भी यही काम करेगा। चीन से आई इन तस्वीरों को देखिए। 1 अगस्त को चीन की सेना 90 साल की हो रही है और इसलिए पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। हजारों जवान, सैकड़ों लड़ाकू विमान और अत्याधुनिक हथियारों को परेड में शामिल किया गया, जिसमें टैंक, न्यूक्लियर मिसाइल से लेकर अत्याधुनिक J-20 स्टेल्थ विमान भी मौजूद थे। सीमा पर विवाद के साथ साथ चीन का ये शक्ति प्रदर्शन भारत पर दबाव बनाने की कोशिश मानी जा रही है। अब ये विमान भारतीय वायुसेना को ऐसी ताकत से लैस कर देगा कि लाल किले से ही लाहौर में उड़ रहे दुश्मनों का पत्ता कट जाएगा। ये 21वीं सदी की सर्वश्रेष्ठ तकनीक है जो 400 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मनों की भी पूरी जानकारी देगा। जिस सेना के पास इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में महारत हासिल है वो दुश्मन की सेना को आधी लड़ाई तो बिना लड़े ही हरा सकती है। वायुसेना निकट भविष्य में ऐसे 7 विमान खरीदना चाहती है। आप ये भी कह सकते हैं कि ये 7 उड़न खटोले दुश्मनों के विनाश की गारंटी है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में भारत काफी सक्षम है, भारत काफी आगे है। भारत के पवन दूत की खबर सुनकर ही चीन पाकिस्तान की सांस अटक गई है। ये ऐसा पवन दूत है जिसके पराक्रम का असर भारत की सीमाओं के पार उन सभी देशों पर होगा जो हमेशा भारत की बर्बादी की साजिश रचते रहते हैं।
तो इस पवनदूत 007 की और खासियत मैं शेयर करूं और खासियत हम बताएं, लेकिन एक चीज आपसे जरूर शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि तमाम आपके कॉल्स आते हैं, युद्ध को देखने के बाद तमाम ट्वीट्स आते हैं, तो हम ये बताना चाहते हैं कि इस खबर में कुछ भी ऐसा नहीं है जो पब्लिक डोमेन में मौजूद नहीं है। यानी इस खबर में कोई टॉप सीक्रेट जानकारी नहीं है जो कि हम दे रहे हों। पहले कई बार ऐसा हुआ है कि ये प्रोग्राम देखने के बाद दर्शकों ने हमें फोन करके कहा कि हम ऐसी जानकारी नेशनल टेलीविजन पर क्यों दिखाते हैं या फिर क्यों दिखा रहे हैं, क्या ये डिफेंस से जानकारी जुड़ी हुई है, टॉप सीक्रेट तो नहीं है। इसलिए हम आपको बता दें ये टॉप सीक्रेट नहीं है, पब्लिक डोमेन में है। लेकिन भारतीय वायुसेना दिन ब दिन ताकतवर बनती जा रही है। इस बार ताकत में इजाफा गोला बारूद नहीं बल्कि एक ऐसी अदृश्य तरंग से हुआ है। आप देख रहे हैं ना जिस तरीके से ऊपर से अदृश्य तरंगें आती हुई, ये विमान कुछ ऐसा ही होगा जिसे आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कुछ ऐसे ही हवाई जहाज होंगे जो हवा में उड़ते हुए दुश्मन के इलाकों में नजर रखेंगे, वहां मौजूद सिस्टम को जैम भी कर देंगे उन अदृश्य तरंगों के द्वारा। जैसे यहां आप देख रहे हैं, ये विमान दुश्मन के मिसाइल सिस्टम का पता लगा लेता है और फिर उसे फेल करने के लिए तैयारियां शुरू कर देता है। भारत के वीर सैनिकों का वार दुश्मन को छलनी कर देता है। हिंदुस्तान का फौलाद शत्रुओं के बख्तर के भी चिथड़े उड़ा देता है। भारत का तोपखाना पहाड़ों में छिपी शत्रु सेना को भी तबाह करने की ताकत से लैस है। देश में बनी मिसाइलें दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ कर उसका खात्मा कर देती है। लेकिन गोली चलाने और मिसाइल दागने से पहले ही अब दुश्मन सरेंडर कर देगा। यानी शत्रुओं को हराने के लिए सिर्फ इस विमान की जरूरत होगी। उड़ने वाली ये मशीन सिग्नल इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशंस जैमिंग से लैस है। यानी ये विमान कम्युनिकेशन सिस्टम, रडार और हथियारों की प्रणाली पर नजर रख सकता है। ऐसी तकनीक से लैस विमान दुश्मनों के बारे में खास जानकारी दे सकता है। सबसे पहले आसान शब्दों में जानिए कि इन दोनों शब्दों का मतलब क्या है। हर तरह की फोर्स मूवमेंट, चाहे वो जहाजों की हो, चाहे वो टैंकों की हो, चाहे वो इन्फेंट्री की हो, हर तरह की फोर्स मूवमेंट की ना केवल खबर दे सकता है बल्कि उनके हर तरह के कम्युनिकेशन, बातचीत वाला कम्युनिकेशन एंड नॉन बातचीत वाला कम्युनिकेशन, यानी रडार लिंक्स और कम्युनिकेशन लिंक्स, हर तरह के लिंक्स को वो जाम कर सकता है। कम्युनिकेशन के साथ साथ आप जो उनका जो पूरा स्पेक्ट्रम होता है, जैसे रडार की हम बात करें, मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था, इसको जाम करना कोई एवैक्स के लिए कोई बहुत मुश्किल काम नहीं। इन विमानों का सबसे पहला मिशन होता है दुश्मनों की सैन्य और सामरिक जानकारी को इकट्ठा करना। कुछ दशकों पहले तक निगरानी का मतलब होता था दुश्मनों के ठिकाने की तस्वीर खींचना, लेकिन अब निगरानी करने वाले जहाज शत्रुओं की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी करते हैं। दुश्मनों की जासूसी करने वाला ये विमान बिना खबर दिए ही दुश्मनों की हर एक बातचीत को रिकॉर्ड कर सकता है। सबसे पहले देखिए कि ये विमान दुश्मनों को कितना नुकसान पहुंचा सकता है। कम्युनिकेशन जैमिंग की वजह से दुश्मन की कम्युनिकेशन के जितने भी उपकरण हैं उन सबको किया जा सकता है, ताकि उनके बीच में वार्तालाप जो चल रहा है उसमें एक रुकावट आए। वायुसेना जिस तरह के विमान चाहती है उनको आप 5th जनरेशन इलेक्ट्रॉनिक अटैक विमान कह सकते हैं। ये विमान मिसाइल नहीं छोड़ते, लेकिन इनके हमले के बाद भी धमाका जरूर होता है और इसे आप इलेक्ट्रॉनिक धमाका कह सकते हैं। हवा में हजारों फीट की ऊंचाई में उड़ते हुए ये विमान सैकड़ों किलोमीटर दूर दुश्मनों पर नजर रख सकते हैं।
अगर इसे एक उदाहरण की मदद से समझे तो दिल्ली से लाहौर की दूरी करीब 450 किलोमीटर है और अगर हमारे पास ये विमान हो तो भारत की सीमा के काफी अंदर उड़ते हुए ये विमान पाकिस्तान के अंदर की खबर दे सकते हैं। आप इस विमान को युद्ध भूमि में मौजूद तीसरी आंख भी कह सकते हैं। राडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के उपकरणों से लैस ये विमान काफी दूरी से दुश्मनों के विमानों, मिसाइलों, रेडियो और हथियार प्रणाली की पल पल की खबर दे सकता है। सबसे पहले ये समझिए कि इसके पीछे मौजूद टेक्नोलॉजी क्या है। एयरबॉर्न इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जहाज जिनको कहा जाता है, ये एक बहुत ही अलग किस्म के जहाज होते हैं। ये दुश्मन के इलाके में नहीं जाते बल्कि ये अपने इलाके में उड़ते हुए ही दुश्मन के इलाके में डीप गहराई तक उस पर नजर रख सकते हैं। ऐसे विमानों में लगी इलेक्ट्रॉनिक आंख और कान से पकड़े गए संदेशों की जांच करने के लिए पायलट के अलावा भी कई लोग मौजूद होते हैं। अधिकतर ऐसे विमानों को 10 से लेकर 13 लोग तक मिलकर उड़ाते हैं और मिशन को अंजाम देते हैं। 4 मेंबर्स का काम विमान को पहले से निर्धारित रास्ते पर ले जाना होता है, जबकि बाकी लोग मिलकर विमान के हर एक सेंसर से मिलने वाली जानकारी को इकट्ठा करते हैं और उसे प्रोसेस करके आगे भेजते हैं। इनकी मदद के लिए विमान में ही सिस्टम लगे होते हैं, जहां पर हर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से जानकारी मिलती रहती है। इस विमान के बारे में आगे आपको और जानकारी देंगे और ये भी बताएंगे कि कैसे रूस ने अमेरिका के सबसे आधुनिक जहाज पर इलेक्ट्रॉनिक हमला करके उसे अपाहिज बना दिया। दिल्ली से यशस्विका मल्होत्रा के साथ रोशन शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। और सबसे खास बात यह है कि वायुसेना इन विमानों को रखेगी, उड़ाएगी, मिशन को अंजाम देगी, लेकिन ऐसा ऑपरेशन नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी एनटीआरओ की निगरानी में किया जाएगा। एनटीआरओ भारत की एक टेक्निकल खुफिया एजेंसी है। एनटीआरओ के बारे में आपको सिर्फ ये जानकारी हम ये दे सकते हैं कि ये हवाई निगरानी करती है, साइबर सिक्योरिटी जैसे मामलों पर नजर रखती है। ऐसी जानकारी से देश को क्या कूटनीतिक और सामरिक फायदे मिले ये देखती है, इसका अंदाजा लगाती है। कुल मिलाकर इसको काम है दुश्मनों पर, यानी कि इसका यह काम है कि दुश्मनों पर नजर रखे, देश की जरूरत के लिए जरूरत के हिसाब से सही जानकारी गैदर करे, इकट्ठा करे। सुखोई 30 MKI फाइटर प्लेन दुनिया का सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान। भारतीय वायुसेना का स्वदेशी पंच तेजस, इसके तेज से खाक हो जाएगा दुश्मन। आसमान चीरकर उड़ने की शक्ति और फौलाद जैसी ताकत से लैस वायुसेना ने हर मौके पर देश का सीना गर्व से चौड़ा किया और शत्रुओं को उनकी हैसियत दिखाई है। इस हवाई ताकत के डर से चीन, पाकिस्तान जैसे दुश्मन भी कांपते हैं। लेकिन वायुसेना के नए हीरो के पास ना तो सुखोई जैसी सुपरसोनिक उड़ान होगी और ना ही तेजस की तरह मिसाइल छोड़ने की क्षमता। दशकों से भारतीय वायुसेना के लिए नेक्स्ट जेनरेशन यानी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान की खोज हो रही थी। ये वो जहाज होंगे जो भविष्य की चुनौतियों से मुकाबला करने में सक्षम होंगे। लेकिन अब एक नए तरह का युद्ध यानी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए विमानों की जरूरत महसूस हुई है। इनमें एक और खासियत होती है कि ये बड़े जहाज़ों के ऊपर IL-76 जैसे जहाज़ों के ऊपर माउंटेड है, जिनकी इंड्योरेंस काफ़ी ज़्यादा है, जो घंटों तक हवा में रह सकते हैं और दुश्मन के ऊपर निगाह रख सकते हैं। और अगर ऐसे आपके पास 2-3 जहाज़ हों तो एक एक करके बारी बारी से 24 घंटे आप एक ना एक ऐसा जहाज़ हवा में रख सकते हैं। सबसे पहले जानिए कि वायुसेना की जरूरत है क्या और उन्हें कैसे विमान चाहिए। 17 जुलाई 2017 को वायुसेना ने 7 विमानों के लिए रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन यानी RFI जारी किया है। इसमें वायुसेना को 2 तरह के विमान चाहिए जो सिग्नल इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशंस जैमिंग का काम कर सके। इनमें से 5 विमान ऐसे हैं जो दोनों तरह के काम कर सके, लेकिन 2 विमान ऐसे चाहिए जो सिर्फ सिग्नल इंटेलिजेंस यानी निगरानी का काम कर सके। देश में पहले ही अवॉक्स जैसे विमान मौजूद हैं, जिससे दुश्मनों के विमानों पर नजर तो रखी जा सकती है, लेकिन जासूसी का काम नहीं किया जा सकता। अब ये जान लीजिए कि हिंदुस्तान को ऐसे विमान चाहिए क्यों। एवैक्स जो रेडार, इनके अंदर रेडार्स होते हैं जो कि बहुत ही हाई रेजोल्यूशन रेडार्स हैं।
और इतने हाई रेजोल्यूशन हैं कि 45,000 जैसे कि आपने बोला उतनी ऊंचाई पे रहते हुए भी दुश्मन की हर एक गतिविधि पे नजर रख सकते हैं, उनकी मिसाइलों को ट्रैक कर सकते हैं, उनकी फोर्सेस को ट्रैक कर सकते हैं। और हमारी कोशिश ये होना चाहिए कि हम उस हवाई अड्डे तक नहीं जाएं या उस टारगेट तक नहीं जाएं बम गिराने के लिए। हम उससे पहले 30, 40, 50, 60 किलोमीटर पहले जो है हम अपना हथियार दागें और उसके बाद हम वापस चले आए। जानकारों के मुताबिक वायुसेना ने जो जरूरत का खाका पेश किया है वो भविष्य में भी दुश्मनों के मुकाबले भारत को आगे रखेगा। एयरफोर्स को ऐसे जासूसी विमान चाहिए जो 45,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हुए 400 किलोमीटर से ज्यादा दूर मौजूद दुश्मन का पता दे सके, दुश्मनों की वायरलेस सिग्नल को रिकॉर्ड कर सके और जरूरत पड़े तो उसे जैम यानी बंद भी कर सके। विमान ऐसा हो जिसमें करीब 10 ऑपरेटर्स के बैठने की जगह हो। ये वो लोग होंगे जो विमान के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की मदद से दुश्मन पर नजर रखेंगे। वायुसेना के इस विमान को लगातार 8 घंटे या फिर 7,400 किलोमीटर तक नॉन स्टॉप उड़ाने की क्षमता हो। चूंकि ऐसे विमान लगातार उड़ान भरते रहते हैं, इसीलिए जरूरत की लिस्ट में 4 लोगों के लिए आराम करने की जगह भी होनी चाहिए। अब सवाल है कि क्या ऐसे विमान शामिल करने के बाद भारतीय वायुसेना इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में चीन पाकिस्तान को आसानी से हरा देगी? टेक्नोलॉजिकली पाकिस्तान से तो हम कहीं ज्यादा सुपीरियर हैं और चीन के बनिस्बत हम टेक्नोलॉजी के मामले में कहीं भी कम नहीं है। हमारे पास नियरली वो सारी अच्छी टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग लॉन्ग रेंज मिसाइल्स अवेलेबल हैं। हिंदुस्तान में एयरबेस राजस्थान की गर्म जगहों से लेकर सियाचिन की हड्डियां गला देने वाले इलाके तक मौजूद है। इसलिए जरूरी है कि विमान ऐसा हो जो सभी इलाकों से उड़ान भरकर दुश्मनों पर नजर रख सके। एयरफोर्स ऐसा विमान चाहती है जो -40 डिग्री सेल्सियस के तापमान से लेकर 30 डिग्री के वातावरण में भी काम कर सके। वायुसेना ऐसा विमान चाहती है जिसे सिर्फ 2 पायलट मिलकर उड़ा सके। ये विमान काफी देर तक दुश्मन पर निगाह रखने के लिए हवा में उड़ते हैं, इसलिए जरूरी ये भी है कि इसमें तेल की बचत करने वाले 2 इंजन लगे हों। साथ ही ये विमान नाइट विजन डिवाइस के हिसाब से काम करने लायक भी हो। हमें चाहिए जो लड़ाकू विमान जो कि BVR यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज, आपके रेडार उसे पकड़ें उसके पहले ही आप अपना हथियार जो है वो मिसाइल या रॉकेट जो भी है वो लॉन्च कर दें। इन विमानों के लिए जो जरूरत वायुसेना ने दी है उसके मुताबिक ये दुश्मनों पर युद्ध से पहले ही जीत हासिल कर लेंगे, क्योंकि ये शत्रुओं के वो राज भी बताएंगे जिसे छिपाने की कोशिश वो हमेशा करते रहते हैं। इंडियन एयरफोर्स की ताकत से दुश्मन कांपते हैं, लेकिन जेम्स बॉन्ड जैसे कारनामे करने वाले ऐसे जासूसी विमान के शामिल होने के बाद देश के दुश्मन हिंदुस्तान के आसमान की तरफ नजर उठाकर देखने के ख्याल से भी बचेंगे। दिल्ली से यशस्विका मल्होत्रा के साथ रोशन शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। तो वायुसेना ने रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन यानी कि जिसे कहते हैं RFI जारी किया है। आपको बता दें, RFI जारी करने के 2 मतलब होते हैं। पहला ये कि वायुसेना को ऐसे विमानों की जरूरत है और दूसरा उसके पास ऐसे विमानों की कमी है और वो उनके बारे में और जानकारी चाहती है। लेकिन अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही इन विमानों के लिए ऑर्डर भी दिया जा सकता है। अमेरिका के लेटेस्ट युद्धक जहाजों में एक USS डोनाल्ड कुक को रूस ने इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में हराने का दावा किया है। रूस का दावा है कि 2014 में ये डिस्ट्रॉय ब्लैक सी में गश्त लगा रहा था। उसी समय रूस के एक विमान ने इस पर ऐसा अटैक किया कि बिना एक भी गोली चलाए अमेरिकी जहाज का पूरा सिस्टम बेकार हो गया। रूस के मुताबिक उसके लड़ाकू विमान Su-24 ने अपनी खास तकनीक से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। जब रूसी विमान नजदीक आया तो अमेरिकी जहाज ने उसको अपने रडार से निशाने पर लेने की कोशिश की, लेकिन तभी Su-24 ने खिबिनी इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम चालू कर दिया और ऐसा होते ही USS डोनाल्ड कुक का पूरा सिस्टम बंद हो गया। दोनों चीजें इसके अंदर होती हैं, दुश्मन को जाम करना और अपने आप को जाम होने से बचाना। और ये बिल्कुल सच्चाई है कि मिसाइल हो या जहाज हो या टैंकों का कम्युनिकेशन हो या रेडार सिस्टम्स हो, एंटी एयरक्राफ्ट, हर तरह के सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के द्वारा जाम किया जा सकता है। अगर कोई लड़ाकू विमान खिबिनी सिस्टम से लैस हो तो दुश्मन आसानी से उसे नहीं पकड़ सकता। इतना ही नहीं, ये सिस्टम दुश्मन को इतना कंफ्यूज कर देता है
कि उसे लगता है मानो हवा में एक से ज्यादा विमान मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि रूस ने 1980 में पहली बार ऐसा सिस्टम बनाया था। 2014 में पहली बार रूस ने किसी लड़ाकू विमान पर इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के खिलाफ काम करने वाला ये सिस्टम लगाया। कम्युनिकेशन जैमिंग की वजह से दुश्मन की कम्युनिकेशन के जितने भी उपकरण हैं उन सबको किया जा सकता है, या एक पर्टिकुलर जो फ्रीक्वेंसी वो यूज कर रहे हैं हम उसको जैम कर सकते हैं। सिर्फ रूस ही नहीं, अमेरिका भी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में दुश्मनों को टक्कर देने की क्षमता रखता है। अमेरिका का बोइंग EC-135 रियल टाइम में काम करता है, यानी ये दुश्मनों पर नजर भी रखता है और अपने हेडक्वार्टर को उसकी खबर भी दे सकता है। अमेरिका लगातार ऐसे विमान बना रहा है जो हवा में उड़ते जासूसी विमान हैं। सुरक्षा जानकारों के मुताबिक दुश्मनों पर हमेशा नजर रखी जानी चाहिए ताकि शत्रुओं से निपटने के ऑपरेशन में आप उनसे एक कदम आगे रहें। जितने बड़े स्ट्रेटेजिस्ट दुनिया में हुए हैं वो यही कहते हैं, लड़ाई लड़ने से ज्यादा महत्वपूर्ण है दुश्मन के बारे में जानकारी हासिल करना। अगर आपके पास दुश्मन के बारे में सही और सटीक इंटेलिजेंस है तो आप आधी लड़ाई तो वहीं पे जीत जाते हैं। और इंटेलिजेंस गैदरिंग वॉर के समय से ज्यादा महत्वपूर्ण पीस के समय में होता है। असल में जंग के मैदान के अलावा दुश्मनों पर शांति के वक्त भी नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि युद्ध में उसी सेना को विजय मिलती है जिसे दोस्तों के साथ दुश्मनों की भी पूरी जानकारी होती है। दिल्ली से यशस्विका मल्होत्रा के साथ रोशन शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। यानी कि बिल्कुल सही कहा कि युद्ध से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपकी इंटेलिजेंस गैदरिंग कैसी है, आपकी संख्या कैसी है, दुश्मन का पता लगाने, और उसी पर बेस्ड इस बार का हमारा ये था युद्ध। एक छोटा सा ब्रेक।